ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं WBJ 2019 के पेपर में से और उसमें हम लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। किस तरीके से अगर आप लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो किस तरीके से आप लोग ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करके तुक्का लगा सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो, ताकि आप अपना एग्जाम में जो स्कोर को बूस्टअप कर पाओ। ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका WBJ में स्कोर 30, 40, 50, 60 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको इंप्रूव करना है, कम टाइम आपके पास में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये चीज हो सकता है, किस तरीके से आप 80, 90, 100, 110 इस रेंज में पहुंच पाओगे कम टाइम में, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है हमारे पास में ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का WBJ 2022 के लिए, उस कोर्स के थ्रू आप लोग 4 से 5 घंटे में समझ सकते हो कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम में स्कोर 20-30 नंबर मिनिमम, अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट सिचुएशन है, 1-2 दिन आपके पास में बचा हुआ है, तो आप किस तरीके से कम तो भी 20-25 नंबर बढ़ा पाओ। ये सारी चीजें आप लोग कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। कोर्स की डिलीवरी टाइम हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी है। आपको 20 मिनट के अंदर में जो कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। मान लो आप अभी पेमेंट करते हो तो अभी से लेकर के 20 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स आपके ईमेल पर जो है मिल जाएगा। वीडियो के लिंक्स आपको ईमेल पर मिल जाएंगे एंड आप वीडियोस को 2x के स्पीड में भी देख सकते हो अगर आप चाहो तो। अदरवाइज कोर्स जो हमारे पास में 4 से 5 घंटे का, आप उसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ कोर्स को देख लेने से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका मिनिमम जो है 20 मार्क्स बढ़ सकता है अगर आप सारी चीजों को समझ लो एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने का अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो चीज कर लो। हाँ, अगर आपके पास में एनफ टाइम होता, थोड़ा सा पहले अगर आप कोर्स को लेते तो आप और ज्यादा बेनिफिट कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली अभी भी आप कोर्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हो। कोर्स इस तरीके से डिजाइन है कि यार लास्ट मोमेंट में कोई बच्चा है स्टक किया हुआ अपने स्कोर पे, तो किस तरीके से वो जो है आगे बढ़ सकता है। और कोर्स के अंदर में 2021 का लेटेस्ट जो पेपर है वो कवर्ड अप है, 2 मार्क क्वेश्चंस कवर्ड अप है और बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटजीज, स्टडी टेक्निक्स, लास्ट मोमेंट में जो सारी चीजें आपको अप्लाई करने हैं, एग्जाम में आपको क्या कैलकुलेशंस अप्लाई करने हैं, कितने ट्रिक्स लगाने हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सारी चीजें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिल रही होंगी। वर्थ इट कोर्स है, आप लोग को इमीडिएटली इसके अंदर में एनरोल कर लेना चाहिए अगर आप लोग सीरियस हो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए तो। और अगर आप किसी कारण से थोड़ा सा भी पीछे हो अपने स्कोर में, अगर आपको लग रहा है आप नहीं रीच कर सकते, तो अभी भी आप कर सकते हो। आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। पेमेंट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाकर के पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में विद इन 20 मिनट्स आपको जो है कोर्स डिलीवर हो जाएगा आपके ईमेल पे एंड आप इमीडिएटली जो है वीडियोस को देखना स्टार्ट कर सकते हो एंड कोर्स को जल्दी से खत्म कर सकते हो। एंड अगर आपके पास में कुछ टाइम रिमेनिंग बचता है तो आप उसको चीजों को अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं WBJ 2022 के लिए, जरूर से मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स का फायदा उठा लो अगर आपने अब तक नहीं उठाया है तो। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है WBJ 2019 का। इसके पहले हम लोग 5 एपिसोड देख चुके हैं WBJ 2019 के पेपर में से। उसके पहले हमने 2016, 17, 18 सारे पेपर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बच्चों के एग्जाम बस परसों ही हैं, ठीक है। और मैं बैक टू बैक यहाँ पर आप लोगों के लिए एपिसोड्स बना रहा हूँ। हमारी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है। जो भी बच्चे एंड मोमेंट में कोर्सेज परचेस कर रहे हैं उनको विद इन 20 मिनट्स जो है कोर्स मिल रहा है, ठीक है ना। और ये बहुत हार्डवर्क की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स का एडवांटेज नहीं लिया और अगर आप लोग एक डाउट में हो कि यार आपको स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव करना है, लेट से आप 40, 50, 60 इस रेंज में अटके पड़े, आपको एक डाउट है कि यार इसमें जादवपुर तो मिलेगा नहीं, तो आपको 80, 90, 100, 120 इस रेंज में अगर आपको लेकर के आना है, कम टाइम में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में बताई हुई हैं। प्लस बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर 2021 का पेपर कराइए, तो 2021 का पेपर मैं कोर्स में ऑलरेडी करा चुका हूँ। पूरे 1-1.5 घंटे की वीडियो है 2021 के पेपर की कोर्स के अंदर में, और जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 4 से 5 घंटे का कोर्स है, जिसको आप लोग 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको विद इन 20 मिनट्स कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है डिजिटली। अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो विद इन 20 मिनट्स आपको जो है कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। मेक श्योर करो इस कोर्स का फायदा उठाओ ताकि आप बिल्कुल भी कंपटीशन से आगे रहो, कंपटीशन के पीछे ना रहो। एंड जो चीज़ें बाकी बच्चे सीख करके जा रहे हैं, मतलब मैं आपको अगर नंबर्स बताऊं तो 500+ स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ WBJ के कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। JEE वगैरह वो सब तो अलग है, तो बहुत 2000+ स्टूडेंट्स हो गए हैं, लेकिन सिर्फ WBJ का कोर्स, टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोर्स की बात कर रहा हूँ। 500+ स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, तो वो सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख ली है जो आपने अभी तक जो है नहीं सीखी है। किस तरीके से मैंने 849 रैंक लाया था, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे, 2 मार्कर क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, क्या आपके डिविजन्स होने चाहिए, मार्क्स में आप किस तरीके से एग्जाम में कब कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, तुक्के कितने मार्क्स में लगाओगे, क्या प्लस है क्या माइनस है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, ये सब कुछ पूरे पेपर में ट्रिक्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, ठीक है। खैर, हम लोग यहाँ पर जो है 5 एपिसोड देख चुके हैं, 2 और एपिसोड देखेंगे, 2019 का पेपर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। खत्म तो क्या मतलब, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं, मैं इतने में ही जो है संतुष्ट हूँ, ठीक है ना।
ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इस वीडियो के बाद में 24 हो जाएगा, इसके बाद वाले वीडियो के बाद में 28 हो जाएगा। 28 क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक्स ला के दिखाऊंगा 2019 के पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, कुछ ट्रिक्स लगाने का ट्राई करेंगे। हमारा ये जो सीरीज है इसका नाम क्या है, तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। क्या नाम है इसका, तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि तुक्का ट्रिक्स होता क्या है। ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, तुक्का प्लस ट्रिक्स, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स हम लोगों ने पहले के एपिसोड्स में देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पूरा का पूरा देख करके चले जाओ। एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस आपका ऐसा हो जाएगा कि आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग तुक्का के अंदर में क्या बात करते हैं, हम लोग अजम्पशन मेथड, ऑप्शनल एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग बात करते हैं। जिसमें सबसे फेमस होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग कभी कभी एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ऑड वन आउट को एलिमिनेट करते हैं, बहुत सारे तरीके हमारे होते हैं। और ट्रिक्स के अंदर में हमारा जो है हमारा डायग्राम अप्रोच आ जाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन आ जाता है, अजम्पशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो तुक्का मतलब होता है गैस, इसको हम कहते हैं गैस। अब गैस भी ऐसे लगाना है कि हमारे को पॉजिटिव स्कोर है, क्या बोलते हो, गैस भी ऐसे लगाना है कि हमारे को पॉजिटिव स्कोर है। अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है करने का। क्यों जरूरी है, बच्चे कहते हैं कि यार सर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। तो भाई देखो, आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं होगा, है ना। अगर आप 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर ला रहे हो तो वैसे भी आपको जादवपुर तो मिलने वाला है नहीं। तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको जादवपुर के लिए चांसेस भी अपनी बनानी है तो, ठीक है। अदरवाइज आप खुश रहो जो भी आपको मिल रहा है। तो अब तुक्का आपको इस तरीके से लगाना है कि आपका जो है पॉजिटिव स्कोर निकल करके आ जाए। आपको इसके लिए साइकोलॉजी मैंने बहुत बार समझाई है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में 10.4 2 बार आपको दिख रहा है, लेकिन जो माइनस है वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी 3 ऑप्शन आपके प्लस वाले हैं। ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर दो, ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो, इसको आप जो है तुक्का लगा लो, ये आपका सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। साइकोलॉजी समझो। देखो, जो टीचर होता है ना, जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसको पता था 10.4 आंसर है, ठीक है। उसने क्या किया, सोचा बच्चे को कंफ्यूज करते हैं। उसने ना अपने आप को बड़ा होशियार समझा। उसने सोचा यार बच्चों को ना कंफ्यूज करते हैं, एक प्लस 10.4 दे देते हैं, एक माइनस 10.4 दे देते हैं, ठीक है। उसको ये नहीं समझ में आया कि वो बुड़वक है। उसके ये करने की वजह से हम समझ जाएंगे कि आंसर इन दोनों में से कोई एक है। फिर उसने और बुड़वकपने की हाइट्स दिखा दी, उसने बाकी ऑप्शन नेगेटिव दिए ही नहीं, सारे पॉजिटिव दे दिए। तो 3 ऑप्शन पॉजिटिव दे रहा है। साइकोलॉजिकली वो हमें यही बता रहा है कि उसको जो है पॉजिटिव वाला ही आंसर उसका निकल करके आया, नेगेटिव वाला नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव आंसर होता ना तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आता कि भाई मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन नेगेटिव दे रहा हूँ और 1-2 ऑप्शन नेगेटिव दे सकता हूँ, ठीक है ना। आप अपने एंगल से सोचो, अगर आप पेपर बनाते, आप क्वेश्चन बनाते और नेगेटिव आंसर होता तो क्या आप एक ही ऑप्शन नेगेटिव देते, नहीं। आप सोचते चल 2 दे देता हूँ या 3 दे देता हूँ। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव आंसर है ना तो उसने उतना केयर नहीं किया नेगेटिव के ज़्यादा ऑप्शन देने के लिए। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो इस लॉजिक का फायदा उठाते हुए हम यहाँ पर तुक्का लगाएंगे 10.4। ऐसे आपके तुक्के के पीछे एक थॉट होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जय माता दी बी, जय माता दी सी, ऐसे करते हो, ऐसे नहीं। आपके तुक्के के पीछे भी एक थॉट होना चाहिए, एक विजन होनी चाहिए, एक आपके पास में एक लॉजिक होना चाहिए कि आपका तुक्का जो है वो 1/4 प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने से थोड़ा सा कुछ ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो करेक्ट होने की। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास में क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है पासेस थ्रू द पॉइंट 3, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना WBJ के अंदर में, बहुत कॉमन है, पासेस थ्रू दिस फलाना ढिमका। अरे भाड़ में जाए सारा क्वेश्चन, भाड़ में जाए, कुछ मत करो। 3, को पास करा के देख लो, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन में अगर आप पास कराओगे तो y के जगह आएगा -2, है ना। x के जगह आएगा 3 आ जाएगा, है ना, 3√3, फिर आ जाएगा +2, है ना, फिर आ जाएगा +3√3, है ना, ये आ जाएगा। क्या ये 0 हो रहा है, कतई नहीं, सपने में भी नहीं। 3√3 6√3 हो रहा है, कतई 0 नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब ससुरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो भाड़ में जाए ना बाकी सारे कंडीशन। जब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन में सेटिस्फाई करा के देखो। सेकंड ऑप्शन में y की जगह डालोगे -2, ठीक है, फिर आप डालोगे -3√3, फिर आप डालोगे +2, फिर आप डालोगे +3√3। क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। -2 +2 कटा, -3√3 +3√3 कटा, तो ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, हो सकता है, अभी गारंटी नहीं है। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लो, ठीक है। फिर हम लोग ऑप्शन थर्ड को सेटिस्फाई कराते हैं। तो y की जगह हमारा आएगा -2, फिर हमारा आएगा x की जगह 3, फिर आएगा हमारा -2, फिर आएगा -2√3। क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है, कतई 0 नहीं हो रहा है यार, सब कुछ नेगेटिव में आ गया है, कतई ये हमारे पास में जो है 0 नहीं दे रहा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस ऑप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। फिर फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई कराओ, x के जगह आएगा हमारा 3, है ना, फिर हमारा आएगा यहाँ पर -3√3, है ना, फिर हमारा आएगा +2, है ना, फिर आएगा -3√3। क्या ये हमारा जो है किसी भी एंगल से 0 आ रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, ऑप्शन बी।
3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन बी तो वही हमारा आंसर हो गया। बाकी सारी चीज़ें चेक करने दो बाकी बच्चों को, है ना। जो बोंदू बच्चा होगा, जो बेवकूफ़ बच्चा होगा, जो मेरी ट्रिक्स नहीं देख के जाएगा, वो क्या करेगा, ये पूरा सॉल्व करने लगेगा, सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन छोड़ देगा। जो स्मार्ट बच्चा होगा, जो जुगाड़ू बच्चा होगा, जिसके अंदर में AR का खून दौड़ रहा होगा, वो क्या करेगा, पॉइंट पुट करके देख लेगा, 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर लेगा, फट से मार्क करके अगले क्वेश्चन में चला जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बहुत तगड़ा यहाँ पर मैं ट्रिक लगा के आपको दिखाऊंगा, देखना। एक वेरिएबल सर्कल है, अब वेरिएबल सर्कल है तो हम उसको वेरिएबल नहीं मानेंगे ना, हम तो उसको कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम ए को ले लेते हैं 0,0, तो हम क्या करेंगे, ए को ले लेंगे 0,0, ठीक है ना। ये हमारा XY एक्सिस है, हम 0,0 ले लेते हैं, है ना। ये हमारा पॉइंट ए है 0,0, मतलब क्या हो गया, P की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल सर्कल है ना, P Q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट हम कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो, टचेस द एक्स एक्सिस, अब ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, तो हम सर्कल कैसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा बना सकते हैं। बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, बट मेक श्योर करना कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो किया है, हमने बस क्या किया, चुल यहाँ मचाई कि हमने P और Q की वैल्यू 0,0 ले ली स्मार्टली, और हमने बाकी सब चीज़ को फॉलो किया है, सर्कल भी बना रहे हैं और टच भी करा रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको बोल रहा है लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए, भाई डायमीटर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा दुनिया भर का बहुत सारा डायमीटर हो सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ डायमीटर हमारा वाई एक्सिस है, डायमीटर क्या है हमारा, डायमीटर इज इक्वल टू वाई एक्सिस, क्या मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस में, जहां पर हम ए को 0,0 ले रहे हैं, P Q को 0,0 ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा डायमीटर का दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा वाई एक्सिस ही हो जाएगा। अब वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस का मतलब है x = 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन ही यही है ना, x = 0, x को 0 कर दो वाई एक्सिस आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये जो हमारे 4 ऑप्शंस है ना, आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आप इन सब में ना 0 कर दो, P Q को 0 कर दो, क्योंकि हमने वही लिया है, तो हम वही करेंगे। तो जैसे ही आप 0 करोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ये सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो अब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा x = 0, x² = 0 मतलब x = 0, y² = 0 मतलब y = 0, x = 0, y = 0। तो इक्वेशन पता है क्या बना, पहला इक्वेशन बना x = 0, दूसरा इक्वेशन बना x = 0, तीसरा इक्वेशन बना y = 0, चौथा इक्वेशन बना y = 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो तीसरा और चौथा तो y = 0 है, हमको तो x = 0 चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। C और D क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। A और B में से आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। हमको इक्वेशन चाहिए था x = 0 y एक्सिस, वो हमें 2 ऑप्शन में आया, A और B में, C और D में नहीं आया, C और D में उल्टा आ गया, y = 0 आ गया, x एक्सिस आ गया, हमको y एक्सिस चाहिए था, राइट। तो हमने ये जो तरीका है, इससे हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, आप अजम्पशन ले लिया करो, P Q को 0,0 ले लिया, थोड़ा डायग्राम बना के देख लिया। तो इसमें क्या हमने अजम्पशन मेथड भी यूज़ किया, हमने डायग्राम अप्रोच भी यूज़ किया, फिर हमने ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज़ किया। तो ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, जिसमें हमने 3 डोमेन यूज़ किए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। अजम्पशन मेथड सबसे पहले अज्यूम किया P Q की वैल्यू, डायग्राम अप्रोच डायग्राम बनाया, तीसरा ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाया, ठीक है। अब ट्रिक्स के ना बहुत सारे डोमेन होते हैं, जिसमें से ये 3 डोमेन मैंने आपको नाम बताए, राइट। ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में कवर्ड अप है। आपको अभी भी मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास में कुछ घंटे भी बचे हुए हैं ना, तो आप कोर्स में एनरोलमेंट लो, कोर्स को एक बार देख करके जो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा पेपर में जाने से पहले, एंड आप 20 मार्क्स तो मिनिमम जो इंक्रीज कर ही लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में, एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे। एक्सट्रीम का मैंने कई बार कहा, आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। तो 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, 3π/4 मतलब होता है 135 डिग्री, π/8 मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, काट दो, है ना। बहुत छोटी वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू को काट दो, बीच के 2 वैल्यूज में से तुक्का लगा लो, CD में से आप तुक्का लगा लो। एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा ही है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू को आप एलिमिनेट कर देते हो, बीच में से आप जो वैल्यूज होते हैं उनमें तुक्का लगा देते हो। ये भी साइकोलॉजी है, कई बार मैंने बता रखा है, पिछले कितने एपिसोड्स में बता रखा है मैंने कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करा करो। वर्क करती है चीज़ें, वर्क कर रही है, तभी आप बैक टू बैक एपिसोड्स में चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी, कोई भी टीचर क्वेश्चन बनाता है तो वो एक्सट्रीम ऑप्शन को अपना आंसर नहीं रखता है यार, ठीक है ना। कई बार मैं पहले भी बता रखा हूँ, इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। फटाफट से यार यहाँ पर आंसर देखते हैं, 2019 का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर, आंसर देखते हैं यार। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास में मैथमेटिक्स में क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का मैथमेटिक्स में आंसर है D, ठीक है। हमने क्या मार्क किया भैया, हमने भी मार्क किया D, ठीक है ना।
डी मार्क कर लिया। उसके बाद वाले में हमने क्या किया, बी मार्क किया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था ये वाला 34 का आंसर देख लेते हैं। 34 का आंसर हमारे पास में क्या है, बी। हमने जो मार्क किया वही है, ठीक है ना। 34 का आंसर क्या है, बी। उसके बाद में हमारा क्या है, उसके बाद में हमारा ये वाला 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में ए आंसर है। हमने ए और बी में से तुक्का लगाना था, ठीक है। हमने ए और बी में से तुक्का लगाना था। आंसर जो दिया है वो ए दिया हुआ है, हमने ए और बी में से तुक्का लगाना था, ठीक है ना। फिर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 का देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। 42 का आंसर दिया हुआ है सी। 42 का आंसर दिया हुआ है सी। हमें क्या करना था, सी और डी में से तुक्का लगाना था। आंसर दिया हुआ है सी। तो आप देखो हमारे एलिमिनेशन भी सारे सही थे। हमने जो जो यहाँ पर एलिमिनेट किया सही एलिमिनेट किया। उसके बाद में हमने यहाँ पर जो जो मार्क किया वो हमारा तुक्का भी सही हो गया। तो सोचो हमने 4 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगाए, उसमें से 2 तो एग्जैक्ट सही हो गया और इन 2 में 50-50 प्रोबेबिलिटी है, 1 तो सही हो ही जाएगा। तो 4 में से 3 सही हो गया। कितनी बढ़िया बात है ना। और आप देखो कि बैक टू बैक मैं 2019 के जितने एपिसोड लिया हूं सब में मिनिमम 3 तो हमारे सही हो ही गए हैं, ठीक है। इस वीडियो को लेकर के मैं 24 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। 2019 के एक वीडियो और लूंगा मैं, जिसमें मैं 4 क्वेश्चन और लूंगा। टोटल 28 क्वेश्चन हम देखेंगे 2019 के पेपर में से, विच इज अ गुड नंबर यार। 28 से 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कर ले तो तुक्के लगा करके, और उसमें भी आप इतने पॉजिटिव स्कोर ला रहे हो कि आपके 4 में 3 सही हो रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। अगर आपका स्कोर 60, 70, 80 इस रेंज में अटक रहा है, 50 में अटक रहा है, वहां से आपको 80, 90, 100 लेकर के जाना है। क्या स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें मैंने कोर्स के अंदर बता रखी है। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन को देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप कोर्स ले लेते हो तो कोर्स में आपको पूरा पेपर में क्या माइंडसेट आपको फॉलो करना है वो चीज़ सीखने को मिलेगी। 2021 का पेपर जो है कोर्स के अंदर में कवर्ड है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट वर्ड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। अगर आपने अभी तक एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक, WBGA 2022 का जो हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का, अभी भी आपके पास में टाइम है, आप लोग जल्दी से एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद में विद इन 20 मिनट्स आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा एंड 4 से 5 घंटे में आप जो है कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड अपने एग्जाम में मिनिमम 20 मार्क्स अभी से जो है इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल पॉसिबल है। सारे स्ट्रैटेजीज, सारे टेक्निक्स किस तरीके से मैंने किया था, 849 रैंक मैं किस तरीके से लेकर के आया था, सारी चीजें जो कोर्स के अंदर में आपको बताई गई हैं। साथ में 2021 का जो लेटेस्ट पेपर था उसमें ऑन द स्पॉट पूरे पेपर में ट्रिक्स लगा करके बताया गया है। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है कम टाइम में तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको पेमेंट लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, अपने डिटेल्स को फिल करो। आपको विद इन 20 मिनट्स हमारी टीम की तरफ से ईमेल आएगा एंड कोर्स आपको डिजिटली जो है सेंड कर दिया जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए मेरे तरफ से।